आजकल हर कोई पढ़ लिख कर सरकारी सर्विस में जाना चाहता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, तो कोई आईएएस आईपीएस की तैयारी करता है। लेकिन इस समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि गुंडे मवालियों को देखकर, उनकी प्रोफाइल देखकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर अदर जगह होती हैं, कहीं से भी देखते हैं और ख़ुद को उनके जैसा बनाना चाहते हैं। दरअसल मैं आज जो सच्ची घटना आपको सुनाने वाला हूँ उसमें दो पात्र होते हैं। उनमें से एक पात्र ऐसा होता है जो कि पढ़ लिख कर पुलिस की सर्विस में चला जाता है और वहाँ से भी पढ़ाई लिखाई कर कर वो आईएएस आईपीएस बनना चाहता है। और जो दूसरा पात्र होता है वो खुद को डॉन बनाना चाहता है उस शहर का, और डॉन बनने के चक्कर में वो डॉन तो नहीं बन पाता लेकिन अपनी ज़िंदगी तबाह कर देता है और अपनी ज़िंदगी के साथ साथ कई और लोगों की ज़िंदगियाँ भी बर्बाद कर देता है। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम धनीराम कश्यप है। मैं आज जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का थाना क्षेत्र पड़ता है गोविंदपुरी। वहाँ पे 23 नवंबर 2024 को सुबह 5:30 बज रहे होंगे करीब। वहाँ के लोग जब रोड पे निकलते हैं, सड़क होता है, संत रविदास मार्ग होता है, जब वहाँ से लोगों का आवागमन होता है तो वहाँ पे देखते हैं कि एक पुलिस का जो सिपाही होता है वो वहाँ पे रोड किनारे पड़ा हुआ है और खून से पूरी तरह से लथपथ है। वो लोग जैसे ही वहाँ पे जाते हैं, उसे देखते हैं तो तुरंत जो नज़दीकी थाना होता है वहाँ पे संपर्क किया जाता है और पुलिस को बताया जाता है कि यहाँ पे एक सिपाही पड़ा हुआ है। तो वहाँ से फ़ौरन पुलिस आती है और उनको गाड़ी में लाद कर सीधा हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं और डॉक्टर से बोलते हैं कि कितना भी पैसा लगेगा ना, जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे, बस किसी भी हाल में इनकी जान बचाई जाए। तभी लेकिन डॉक्टर थोड़ी देर बाद जवाब दे देता है कि ये ख़त्म हो चुके हैं, इनका इलाज अभी नहीं हो सकता है, बॉडी ले जाइए यहाँ से। तो जब वो पता चलता है कि वो ख़त्म हो चुके हैं तो पुलिस वहाँ से वापस आती है। दरअसल ये जो किशनपाल सिंह होते हैं ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले होते हैं, बुलंदशहर के। थाना जो लगता है इनके यहाँ आहार थाना लगता है, गांव सियाली नगर। इनकी उम्र 28 वर्ष होती है। पिता का नाम होता है द्वारिका सिंह, जो कि बहुत कुछ दिन पहले ही ख़त्म हो चुके होते हैं। ये जो किशनपाल सिंह होते हैं ये दो भाई होते हैं, एक का नाम होता है सोनू सिंह और इनका नाम होता है किशनपाल सिंह। लेकिन सोनू सिंह जो होता है वो विकलांग होता है, तो इधर उधर की कंपनियों में, प्राइवेट फैक्ट्रियों में काम करके अपना घर परिवार किसी तरह चलाता है। और किशनपाल सिंह अपने पिता के ख़त्म होने के बाद, ये तो पढ़ाई लिखाई करने में बहुत होशियार थे, अच्छे थे, लेकिन जब इनके पिता ख़त्म हो जाते हैं तो इनके मामा होते हैं जिनका नाम होता है कालीचरण। थाना शिकारपुर का एक गांव होता है याकूपुर, ये अपने मामा के पास चले जाते हैं। इनके मामा का अच्छा इनका सपोर्ट रहता है इनके लिए, तो ये वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। और पढ़ाई करने के बाद दिल्ली पुलिस में 2018 में वैकेंसी निकलती है, ये वहाँ पे फॉर्म डालते हैं और वहाँ पे पुलिस की सर्विस इनको मिल जाती है। तो इनकी जो पहली पोस्टिंग होती है वो किशनगढ़ में होती है और वहाँ किशनगढ़ में सर्विस करते हैं। इसके बाद इनकी पोस्टिंग हो जाती है गोविंदपुरी में, मार्च में गोविंदपुरी में हो जाती है, मार्च 2024 में इनकी पोस्टिंग अब गोविंदपुरी में थी। तो अभी यहाँ पे गोविंदपुरी में पोस्टिंग होती है, बस इसके बाद यहाँ पे ऐसा हो जाता है। लेकिन तब तक पुलिस वहाँ से हॉस्पिटल से वापस आती है और पुलिस सोच में पड़ जाती है कि जो लड़का अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पे इनकी पोस्टिंग हुई है और ख़ास किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, आईएएस आईपीएस में जाना चाहता था, फिर इनका मर्डर कौन कर सकता है। पुलिस इसकी तलाश में लग जाती है और पुलिस वहीं पे वापस जाती है जहाँ पे मर्डर हुआ था। वहाँ पे जाने के बाद जो आसपास के कैमरे होते हैं, कैमरों को जाके खंगालती है, चेक करती है। तो उन कैमरों में पता चलता है कि एक स्कूटी आती है और स्कूटी में 3 लड़के होते हैं। उन 3 लड़कों ने मर्डर किया हुआ था, चाकू से वार करते हैं। जब पुलिस उन 3 लड़कों की जानकारी निकालती है तो 3 लड़कों में से एक होता है दीपक सिंह, जिसका नाम सोशल मीडिया पे दीपक मक्स के नाम से होता है, सोशल मीडिया में नाम होता है, और 40 के उसके फॉलोअर्स भी होते हैं। दूसरा होता है राघव उर्फ रॉकी, जिसकी उम्र 19 वर्ष होती है। ये राघव उर्फ रॉकी जो होता है ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है, लेकिन फ़िलहाल ये ड्यूलोक, गंगा संगम बिहार, दिल्ली में रह रहा है। और जो तीसरा होता है उसका नाम होता है किशन गुप्ता, थाना गोविंदपुरी, ये यहीं का पास का ही रहने वाला था, गोविंदपुरी इसी गांव का रहने वाला था। ये तीनों को पुलिस तलाशने में लग जाती है, लेकिन जो दीपक सिंह होता है ये डीडीए फ्लैट में वहीं पे पकड़ा जाता है, आसानी से पकड़ जाता है। इसके लिए कोई
खास तामझाम नहीं करना पड़ता, ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं होता। लेकिन जो राघव उर्फ रॉकी नाम का लड़का होता है, इसको जब पुलिस पकड़ने के लिए जाती है तो ये फायर करने लगता है। पुलिस अपनी तरफ से समझाती है कि फायर मत करो, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन ये नहीं मानता, फायरिंग करने लगता है। तो पुलिस जब जवाबी फायर करती है तो इसको एक गोली इसके पैर में लग जाती है। पुलिस इसको पकड़ लेती है और सीधे हॉस्पिटल लेके जाती है और इससे पूछती है कि तुमने आखिर एक सिपाही का मर्डर क्यों किया। तो वो बताता है कि साहब, हम लोग 22 तारीख को एक दीपक सिंह का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है देवा उर्फ देवू, रिक्शा चालक होता है, ई रिक्शा चलाता है। इसके घर में पार्टी होती है, जन्मदिन होता है, तो वहाँ पे पार्टी चल रही थी। तो देवा उर्फ देवू इन तीनों को आमंत्रित करता है। ये तीनों उसकी पार्टी में जाते हैं 22 नवंबर को शाम को। ये लोग वहाँ पे पार्टी करते हैं, बियर पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जो भी होता है, चिकन मटन वो सब खाते हैं। और वहाँ से खाने के बाद ये लोग वापस आ रहे थे सुबह करीब 5 साढ़े 5 बजे के करीब। ये तीन के तीनों वहाँ से वापस आते हैं। ये जब तीनों वापस आते हैं तो ये लोग 23 नवंबर को सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास ये लोग गली नंबर 1 में जाते हैं अपनी स्कूटी लेके। वहाँ पे सिगरेट लेते हैं। सिगरेट लेने के बाद ये फिर गली नंबर 13 में जाते हैं। वहाँ से सीधे जा ही रहे थे, तीन के तीनों ये पिए हुए थे। लेकिन वहीं पे आगे किशनपाल सिंह सिपाही की ड्यूटी थी, वो अपनी ड्यूटी पे तैनात खड़े थे। वो जब देखते हैं कि गाड़ी इधर उधर लहरा रही है, बराबर चल नहीं रही है, और तो वो इस गाड़ी को वहाँ पे खड़ी करवा लेते हैं, रोकते हैं और इनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो और अभी कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। तो ये तीनों के बात करने के तरीके से उनको कुछ ना कुछ डाउट हो जाता है कि ये तीनों कुछ अलग करैक्टर के दिख रहे हैं। तो वो इनसे इनका मोबाइल ले लेते हैं, जिनका दीपक नाम होता है जिसका, और मोबाइल चेक करने लगते हैं। तभी दीपक बोलता है कि मेरा मोबाइल मुझे वापस कर दो। तो वो बोलते हैं कि मैं सिर्फ मोबाइल चेक कर रहा हूँ, चेक करूँगा, इसके बाद मोबाइल तुम्हें वापस कर दूँगा। लेकिन तभी उसको गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी बाइक स्कूटी से उतरकर अपने दोनों दोस्तों की मदद पाकर वो चाकू निकाल के और चाकू से वार कर देता है उस सिपाही के पेट में, और वो वहीं पे गिर पड़ते हैं। इसके बाद यहाँ से सब लोग भाग जाते हैं। लेकिन तभी पता चलता है कि जो इनमें से एक दोस्त किशन गुप्ता होता है, इसकी लोकेशन मिल जाती है संगम बिहार में। संगम बिहार सूरजगंज नाम का जो गांव होता है, वहाँ पे राघव राकी होता है, इसकी लोकेशन मिल जाती है। पुलिस सीधे वहाँ पे जाती है और घेराबंदी करती है, और घेराबंदी करने के बाद इसको बोलती है कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन वो जैसे ही पुलिस की खबर पाता है, सीधे ताबड़तोड़ फायरिंग करना चालू कर देता है पुलिस पे। जब पुलिस जवाबदारी में बरोबर इधर से फायरिंग करती है तो उसको एक नहीं बल्कि 4 गोलियां लग जाती हैं और वो वहीं पे ढेर हो जाता है। पुलिस उसको उठाने के बाद सीधे हॉस्पिटल लेके जाती है, उसको एडमिट कराती है। लेकिन तभी डॉक्टर जवाब दे देता है कि ये ख़त्म हो चुका है, ये पूरी तरह से ख़त्म है। तभी पुलिस वापस आती है और इन बाकी की बॉडीज़ को पोस्टमार्टम पे भेज देती है, और इस तरह से डॉन बनने के चक्कर में खुद को ख़त्म कर देता है और साथ ही साथ और भी ज़िंदगियां बर्बाद कर देता है। उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। वो कहती है कि उस लड़के ने तो मेरी ज़िंदगी ही ले ली है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या किसी को दुख पहुंचाना नहीं है। इस कहानी का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना है, ये सचेत करना है कि आप सपने देखें, लेकिन सपने ऐसे देखें जिन सपनों के साथ आपका भला हो और आपके साथ समाज का भी भला हो। ऐसे नहीं कि आप किसी गुंडे को देखें और उनके जैसा बनना चाहें, खुद की ज़िंदगी तबाह करें और दूसरों को भी बर्बाद करें। तो आप जहाँ भी रहें अच्छे रहें और सावधान रहें और ऐसे गलत कार्य बिल्कुल भी ना करें। वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें दोस्तों। धन्यवाद।